अब जो 55 इंचेस का डिस्प्ले साइज है ना टीवी के अंदर, वो मुझे सबसे परफेक्ट लगता है, बिकॉज जो 65 इंचेस का टीवी साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके लिए स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। एंड जो 43 इंच वाला वो भाई आजकल छोटा लगने लग गया है। आज से कुछ साल पहले जो 32 इंचेस का हाल था वो अब 43 इंचेस का हो चुका है। ये क्या हो गया? तो 55 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है वो इंडिया के अंदर हाईएस्ट सेलिंग है। उसका एक रीजन ये भी है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, या फिर अभी तो जैसे फीफा का वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया है, इन सभी चीजों के लिए ना लिविंग रूम के अंदर, बड़े रूम के अंदर, छोटे रूम के अंदर 55 इंचेस के टीवी पे देखने का ज्यादा मजा आता है। बट एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। 55 इंचेस का जो टीवी है वो मार्केट में 23,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है मिलना, एंड 70,000 रुपीज तक के टीवी हमें मिल जाते हैं। तो इतने बड़े प्राइस के डिफरेंस के अंदर मुझे कौन सा टीवी परचेज करना चाहिए? हर ब्रांड के अंदर आपको 4K मिल जाएगा, QLED मिल जाएगा, HDR मिल जाएगा। इन सभी का एक्चुअल में फर्क क्या है, किसकी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बढ़िया रहेगी, ये सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। बिल्कुल कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, सारे टीवी मैंने खुद टेस्ट करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको 55 इंचेस का हाईएस्ट सेलिंग टीवी बताऊंगा। Xiaomi के FX Pro सीरीज का टीवी है। देखो अभी के टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है 37,000 रुपीज, लेकिन अराउंड 33,000 रुपीज के अंदर ही हमें टीवी मिल जाता है। फ्लिपकार्ट के जितने भी प्रोडक्ट बताऊंगा सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रोडक्ट टैब में, यहाँ से जाके आप टीवी को परचेज कर सकते हो। सबसे पहले इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें, देखो बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमें इस टीवी के अंदर मिल जाती है। कलर्स एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसको परचेज करने का कि ओवर सैचुरेशन नहीं है कलर्स के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा ब्राइट सीन्स के अंदर ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती इसके अंदर, कलर लीकेज बिल्कुल नहीं मिलती है, एंड कंट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा है, जिससे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स बहुत ही बढ़िया से दिखते हैं। एशिया10 की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि बेसिकली पहले से ही सारी ब्राइटनेस एंड कलर्स को सेट कर देता है पिक्चर क्वालिटी के अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर में एशिया10 प्लस की भी सपोर्ट मिल जाती है, जो कि एक एक फ्रेम के कलर्स एंड ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। मतलब अगर एक सीन बहुत ही ज्यादा डार्क है, नेक्स्ट बहुत ही ब्राइट है, तो उसको एकदम ही परफेक्टली दिखाएगा ये। HLG हमें इसके अंदर मिल जाता है, बेसिकली हेल्प करता है किसी भी लाइव न्यूज एंड लाइव स्पोर्ट्स को अच्छे से दिखाने के लिए और भी ज्यादा स्मूथ दिखाने के लिए। डॉल्बी विजन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, जो कि बेसिकली अगेन पिक्चर क्वालिटी को एनहांस कर देता है। लाइक अभी तो कंटेंट शूट भी डॉल्बी विजन के अंदर होने लगे हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, एप्पल टीवी हो गया। यहाँ पे काफी मूवीज एंड सीरीज मिल जाती हैं जो कि डॉल्बी विजन वाली हैं, एंड उसके अंदर आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मूवी थिएटर वाली फीलिंग आपको अपने घर के अंदर ही मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट विविड पिक्चर इंजन 2 की सपोर्ट भी मिल जाती है, जो कि एनहांस कर देता है कलर्स एंड ब्राइटनेस को। पुरानी मूवीज के जो भी डल सीन्स हैं उसके कलर्स को और भी ज्यादा ब्राइट करके दिखाता है, ताकि अपनी पिक्चर क्वालिटी लूज ना हो। फिल्म मेकर मोड दिया गया इसके अंदर, स्पेशली मूवीज देखते हुए काम करता है ये। तो ओवरऑल ये सारे मोड्स का देखो सिंपल सा पर्पस है कि भाई अपनी पिक्चर क्वालिटी हमें सबसे बढ़िया मिले, चाहे हम पुरानी मूवी देख रहे हैं, नई मूवी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, हर एक चीज को एकदम ही परफेक्टली दिखाता है। 60 हर्ट्ज नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, एंड इसके अंदर जैसे गेम बूस्टर मोड दिया गया जिससे 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट चला जाता है। गेमिंग भी आप इस पे कर सकते हो कंसोल कनेक्ट करने के बाद। साउंड की बात करें, 34 वॉट के स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, एंड इसके स्पीकर्स के अंदर हमें डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट मिल जाती है। नॉर्मली बाकी सभी टीवी से ज्यादा अच्छी आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाती है, हाईएस्ट साउंड आउटपुट है इस बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज बताई है कि भाई जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है ना वो 60 से 70% तक बिल्कुल ठीक रहती है। मोर देन 85% पे जब भी आप वॉल्यूम करते हो तो डिस्टॉर्शन हमें मिलने के फुल चांसेस एंड डिस्टॉर्शन मिलती ही है। एंड नॉर्मली अगर अपना जो रूम साइज है वो 120 से लेकर 150 स्क्वायर फीट का है तो एकदम ही परफेक्ट टीवी रहेगा आपके लिए। व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यूइंग एंगल्स में किसी भी जगह से अगर आप खड़े होकर टीवी को देखोगे आपको एकदम ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। पूरे 1 साल की वारंटी मिल जाती है इसके अंदर हमें, 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज। बेसिकली कोई भी मूवीज को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, अगर आपके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसी कोई फंक्शन की वीडियोस अगर आपको चाहिए, एक ही बारे में डाउनलोड करी एंड यू आर गुड टू गो। हमें दोबारा पेन ड्राइव लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जो कि काफी स्मूथ है, 2 GB रैम मोर देन सफिशिएंट रहेगी। यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता है, एकदम ही स्मूथ चलता है ओएस। एंड टीवी को आप वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसके अंदर एक दूसरा मॉडल भी आता है जो कि सेम फीचर्स एंड सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलता है, बस उसके अंदर में गूगल ओएस मिल जाता है, एंड उसके अंदर में 30 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 GB रैम, 8 GB की स्टोरेज। बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है दोनों टीवीज का। तो आप इन दोनों में से किसी भी टीवी को परचेज कर सकते हो। एक के अंदर आपको स्टोरेज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, दूसरे के अंदर थोड़ी कम स्टोरेज मिल जाती है। माइनर चीजों का फर्क है, पिक्चर क्वालिटी दोनों टीवीज की बिल्कुल ही सेम है। नाउ अगला टीवी है TCL का। TCL वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड है इंडस्ट्री के अंदर। पुराने जो मोटे मोटे टीवी आते थे ना तब से TCL मार्केट के अंदर है, एंड अराउंड 38,000 रुपीज के अंदर हमें टीवी मिल जाएगा। डिस्काउंट के अंदर अगर हम इसे परचेज करते हैं तो 35,000 रुपीज तक ये टीवी हमें इजीली मिल जाएगा। 55 इंचेस का 4K QLED पैनल है। रिमोट से ही हम इस टीवी को वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। एप्लीकेशन ओपन करने के लिए डेडिकेटेड कीज भी दे रखी हैं, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो हम शॉर्ट कीज का भी यूज करके डायरेक्टली उन एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। एंड पिक्चर क्वालिटी की बात करें, देखो वो थोड़ी
ज्यादा बेटर है इसकी एज कम्पेयर टू Xiaomi। अगर मैं Xiaomi के साथ में कंपेयर करूँ ना तो TCL की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बढ़िया। उसके पीछे का एक ये भी रीजन है कि TCL अपने पैनल खुद बनाता है एंड सेकंड इसके अंदर में हायर कंट्रास्ट रेशियो मिल जाती है TCL के टीवीज के अंदर। इसका प्रोसेसर भी जो है वो लो रेजोल्यूशन कंटेंट को भी 4K के अंदर ऑटोमेटिकली अपस्केल करके दिखाता है, कलर्स को ज्यादा एनहांस करके दिखाता है, ब्राइट करके दिखाता है जहां जहां पे उसकी जरूरत होती है। एंड इसके अंदर हमें जैसे डॉल्बी विजन, एशिया 10+, एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, HLG, ये सारे फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया, गेमिंग के टाइम पे काम करता है ये। लेकिन एक चीज समझने वाली है, जैसे नॉर्मली हमें इसके अंदर जो नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है वो 60 हर्ट्ज का मिलता है। जब भी आप इसके गेमिंग मोड को ऑन कर लोगे, स्विच कर लोगे, तो सॉफ्टवेयर लेवल पे ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसके अंदर मिलने लग जाता है। 6.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। प्ले स्टेशन लगा के गेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई लैग नहीं आता। गेमिंग के अकॉर्डिंग भी वन ऑफ द बेस्ट टीवी रहेगा, जिसके अंदर ब्लैक्स एकदम ही डीप नजर आते हैं एंड जो साइड से कलर्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं नजर आते। 178 डिग्री के वाइड विंग एंगल्स मिल जाते हैं। सामने से बैठ के अगर आप इस टीवी को देखोगे ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। वैसे तो साउंड क्वालिटी डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है। कोई भी अगर आप मूवी देख रहे हो, बारिश की आवाज है, बिजली की आवाज है, तो विदाउट डॉल्बी एटमॉस वो सिर्फ स्क्रीन पे सुनाई देगी। लेकिन जो डॉल्बी एटमॉस है वो ऐसे सुनाई देती है जैसे आपको लगेगा कि भाई आपके आसपास बारिश हो रही है। डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर्स के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। वैसे 24 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि स्मॉल से लेके मीडियम साइज के रूम के लिए एकदम ही परफेक्ट है। 2 GB रैम मिल जाती है, 16 GB की स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है। 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, जो कि इस बजट के अंदर दूसरा कोई भी ब्रांड 2 साल की वारंटी नहीं दे रहा। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। Xiaomi से ज्यादा बेटर ऑप्शन वैसे TCL रहेगा आपके लिए। नाउ वीडियो का मैं सेक्शन एक स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये उन यूजर्स के लिए जिनको प्रीमियम टीवी ही परचेज करना है, लाइक सैमसंग हो गया, LG हो गया, सोनी हो गया। तो 42,000 रुपीज के अंदर आपको LG का 55 इंचेस का 4K टीवी मिल जाता है। LG का ये जो टीवी है ना, सबसे पहली चीज 42,000 रुपीज के अकॉर्डिंग वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टीवी है, मोस्ट सेलिंग टीवी है, नो डाउट इन दैट। एंड आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर इसके सर्विस नेटवर्क है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज की काफी बढ़िया है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी टीवी चेक करे हैं उन सबसे ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है, ज्यादा बढ़िया साउंड भी इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन साउंड बताने से पहले पिक्चर क्वालिटी को चेक करते हैं। जो कलर्स है ना इसके, मान लो रेड है, वो एकदम ही नेचुरल लगेगा, ओवर ब्राइट या फिर ओवर सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं लगता है इसके कलर्स। अगर आपको कलर्स ऐसे हैं कि भाई मुझे ओवर ब्राइटनेस नहीं चाहिए कलर्स के अंदर, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी इसकी पिक्चर क्वालिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे थोड़ा स्लो लगा वैसे इस टीवी का, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4K अपस्केलिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। बेसिकली वही चीज है कि HD कंटेंट को ये और भी अपस्केल करके 4K के अंदर दिखाता है। एंड इसके अंदर में जैसे फिल्म मेकर मोड दिया गया, डायनामिक टोन मैपिंग मिल जाती है, ये वीडियो के कलर्स को और भी ज्यादा एडजस्ट करके दिखाएगा। आफ्टर दैट HDR10, HLG, ये सभी फीचर्स हमें इसके अंदर दे रखे हैं। 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज, 20 वॉट के स्पीकर्स है। साउंड आउटपुट 20 वॉट के होने के बाद भी इसकी जो साउंड की रिचनेस है ना, मैक्स आउट वॉल्यूम में भी इसके अंदर में डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं मिलती है। पता चल रहा है कि भाई आप बढ़िया स्पीकर एंजॉय कर रहे हो। पिक्चर क्वालिटी बढ़िया, नो डाउट इन दैट। ऑडियो एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, नो डाउट इन दैट। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है, इसके साथ में जो रिमोट मिलता है ना वो वॉइस सपोर्टेड नहीं है। लेकिन एक LG का दूसरा रिमोट आता है, LG का मैजिक रिमोट, अगर आप उसे परचेज कर लोगे ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा हमें। उसके अंदर क्या चीज है कि वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है वो, एंड उसके अंदर एक व्हील मिल जाता है जो कि माउस की तरह काम करता है, तो उसको हम सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है सैमसंग का क्रिस्टल 4K टीवी। ये जो टीवी है ना ये भी बेस्ट है, ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट के अंदर ही मिल जाएगा। 42,000 रुपीज का इसका करंट प्राइस है। डिस्काउंट के अंदर अगर हम इस टीवी को परचेज करते हैं तो 38-39,000 रुपीज के आसपास हमें ये टीवी मिल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, देखो जो LG, सैमसंग एंड सोनी जैसे ब्रांड्स है ना, इनके अंदर ना बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है। पर्सनली मुझे LG की जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया लगी एज कम्पेयर टू सैमसंग, बट इतना कोई मेजर फर्क नहीं है। 19 पीस का फर्क लगेगा जब आप इन दोनों टीवीज को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे। लेकिन हमने 2 टीवीज इकट्ठे तो चलाने नहीं है, चाहे आप LG को यूज करो चाहे आप सैमसंग को यूज करो, आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है ना इंडिविजुअल टीवी की, उसके अंदर कोई इतना आपको मेजर फर्क नहीं मिलेगा। एंड सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू LG। सैमसंग की जो कलर्स है ना वो थोड़े ब्लूइश टोन के अंदर मुझे ज्यादा लगे हैं। कलर्स अच्छे से ब्राइट फुल हो जाते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। बाकी इसके अंदर में एशिया 10+, ALLM, VRR, 4K अपस्केलिंग, ये सारे वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। एंड आफ्टर दैट इसके जो कलर्स हैं उसको ज्यादा बूस्ट करने के लिए कलर बूस्टर दिया गया है। फिल्म मेकर मोड हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जब मैंने इसको पहली बार यूज करा ना थोड़ा बहुत लैग मुझे मिला, फिर मैंने इस चीज पे रिसर्च करा, मुझे ये चीज पता लगी कि भाई अच्छे से एक बार फुली अपडेट हो जाएगा ना टीवी, उसके बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज एंड टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम की 7 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। लिटरली यही चीज है कि अगर आप इस टीवी को यूज करते हो ना तो अगले 7 साल की OS अपडेट मिल जाएगी। सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाएंगे अगले 7 ईयर्स के लिए। साउंड क्वालिटी वाइज 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, Q सिम्फनी से ट्यून है इसके स्पीकर्स। 200 स्क्वायर फीट के लिए एकदम ही क्रिस्टल क्लियर ऑडियो एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर
मिल जाता है। बट अगर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई आपको साउंड बार लगानी पड़ेगी या फिर होम थिएटर सिस्टम परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज 20 वॉट के स्पीकर से काम अपना चल जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं मिलता फिर इसके स्पीकर से। 5,000 से 10,000 रुपए के साउंड बार्स के लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट टैब में, उनको भी आप चेक कर सकते हो। 1 साल की वारंटी मिल जाती है पूरे प्रोडक्ट पे एंड 2 साल की वारंटी मिल जाती है पैनल पे। नाउ लास्ट है भाई सोनी। देखो मैंने इस टीवी को सैमसंग के साथ में कंपेयर करके देखा। जो पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ ना, सोनी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ब्लैक्स ज्यादा बेटर है, लेकिन जो सैमसंग है वो मुझे थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगा। इसके जो कलर्स है ना वो थोड़े वार्म साइड पे जा रहे थे एज कम्पेयर टू सैमसंग। सैमसंग मुझे थोड़ा कलर्स ओरिएंटेड ज्यादा लगा, इसके अंदर मुझे थोड़ी डार्कनेस जो ब्लैक्स होते हैं वो ज्यादा बढ़िया लगे हैं। हर एक सीन के अंदर जो फ्रेम है वो मुझे सैमसंग से काफी ज्यादा बेटर लगा पर्सनली इस टीवी का। बाकी फीचर्स हमें इसके अंदर भी सेम मिल जाते हैं। 55 इंचेस का टीवी है, 4K टीवी है, 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो फीचर्स तो सारे सेम ही मिल जाते हैं, बस नाम का फर्क आ जाता है। यहाँ पे जैसे मोशन फ्लो मेंशन किया हुआ है, स्पोर्ट्स वाले सीन्स हो गए, एक्शन वाले सीन्स हो गए, ये उनको और भी ज्यादा स्मूथ करके दिखाता है। कंट्रास्ट एनहांसमेंट हो गया, HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है, HLG की सपोर्ट मिल जाती है, ALLM जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें, देखो सोनी के स्पीकर्स में 20 वॉट के मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर में डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट मिल जाती है। सैमसंग के कंपैरेटिवली मुझे काफी ज्यादा लाउड लगे हैं इसके स्पीकर्स। वैसे वॉटेज दोनों की बिल्कुल सेम है, दोनों हमें 20 वॉट के मिलते हैं, लेकिन सोनी के स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे ज्यादा बेटर लगी है सैमसंग से। 2GB रैम, 16GB की स्टोरेज, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसका जनरली प्राइस रहता है 63,000 रुपीज। डिस्काउंट के अंदर अगर हम इसे परचेज करते हैं तो 56-57,000 रुपीज के आसपास हमें ये टीवी मिल जाता है। ओवरऑल अगर अपने बजट की बात करें, देखो 55 इंचेस का टीवी है ना, 30,000 से लेके 60,000 रुपए के जो भी सबसे बढ़िया टीवीज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 30,000 रुपीज के बजट के अंदर Xiaomi सबसे बढ़िया है। एंड अगर आप 40+ इन्वेस्ट कर सकते हो देन सैमसंग, LG एंड TCL में से किसी को भी परचेज कर लो। एंड बजट की अगर कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई मुझे तो सबसे बढ़िया टीवी चाहिए, सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी चाहिए, 55 इंचेस का टीवी मैंने लेना है, फिर हम सोनी वाले को परचेज करेंगे, बिकॉज वो सभी से ज्यादा महंगा है, पिक्चर क्वालिटी भी उसकी थोड़ी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर 55 इंचेस 4K टीवीज। सो या ये थे सबसे बढ़िया 55 इंचेस के 4K स्मार्ट टीवीज 2026 के। आपको इनमें से कौन सा टीवी बढ़िया लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है किसी भी टीवी से रिलेटेड वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।